नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1000 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 10 के बारे में। 9 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन ने 240 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 241 है, किस परिपथ में चौक को प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस परिपथ में चौक को प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एसी परिपथ में, बी दे रखा है डीसी परिपथ में, सी दे रखा है ए व एसी व डीसी दोनों परिपथ में, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो कौन से परिपथ में चौक को प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना है सभी दोस्तों को राइट आंसर। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसी परिपथ में चौक को प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, परिपथ में जीनर डायोड हमेशा जोड़ा जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है? श्रेणी में, फॉरवर्ड 22 में, रिवर्स 22 में, ऋणात्मक 22 में। यहाँ फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड 22। तो कौन से परिपथ जीनर डायोड को कौन से परिपथ में जोड़ा जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स 22 में जोड़ा जाता है। हमेशा किस में जोड़ा जाता है? रिवर्स 22 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, या नियंत्रक के रूप में? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का सूत्र होता है D2O। तो इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्लीव जॉइंट प्रयोग होता है किसमें होता है? वितरण लाइन में, घरेलू लाइन में, संचरण लाइन में, या उपरोक्त सभी में? तो स्लीव जॉइंट होता है वह किसमें प्रयोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचरण लाइन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वोल्ट के बराबर मान है। एक वोल्ट किसके बराबर मान है? ऑप्शन ए दे रखा है जूल प्रति कुलाम, बी दे रखा है कुलाम प्रति फेरड, सी दे रखा है कुलाम प्रति जूल, डी दे रखा है फेरड प्रति कुलाम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वोल्ट के बराबर होता है कुलाम प्रति फेरड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ पदार्थ निम्न पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो देते हैं, इनको क्या कहते हैं? सुचालक, अर्धचालक, श्रेष्ठ चालक, परावैद्युत। तो उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ चालक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीसा अम्ल बैटरी के टर्मिनल बनाए जाते हैं, किसके बने होते हैं? सीसा संचायक अर्थात लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किसके बने होते हैं? सीसा के, तांबा के, जस्ता के, या उपरोक्त सभी के? तो किसके बने होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लेड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? शीशे के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश प्रबलता का एकक है। प्रकाश प्रबलता की इकाई क्या है? कैंडल पावर, कैंडिला, लक्स, कैंडल प्रति मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडिला। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी प्रेक्षक द्वारा भूतत्व का रेजिस्टेंस मापा जाता है जिसमें आपूर्ति की प्रकृति होती है, एसी, डीसी, पल्सेटिंग डीसी, या कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। करेक्ट आंसर होगा एसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्यूबलाइट में चौक का क्या कार्य होता है? ट्यूब को स्टार्ट करना, पावर फैक्टर को सुधारना, धारा को नियंत्रित करना, या ऊष्मा उत्पन्न करना?
तो ट्यूबलाइट में चौक का कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा को नियंत्रित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर में निम्न में से क्या नहीं होता है? अल्टरनेटर में इनमें से क्या नहीं होता है? स्लिप रिंग, कम्यूटेटर, क्षेत्र प्रणाली या आर्मेचर। तो इनमें से कौन सा भाग नहीं होता है अल्टरनेटर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर नहीं होता है, जबकि स्लिप रिंग भी होती है, क्षेत्र प्रणाली भी होती है, आर्मेचर भी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से वाट के समान क्या नहीं है? इनमें से वाट के बराबर कौन सा नहीं है? जूल प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति वोल्ट, एम्पियर गुणा वोल्टेज, वोल्टेज का स्क्वायर बटे प्रतिरोध। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों V का स्क्वायर बटे आर भी वोल्ट वाट के बराबर है, एम्पियर गुणा वोल्टेज भी वाट के बराबर है, जूल प्रति सेकंड भी 1 वाट के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट वाट के समान नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक उपकेंद्र में संधारित्र बैंक का उपयोग होता है कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए, विद्युत कारक में सुधार करने के लिए, ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखने के लिए या वोल्टेज को कम करने के लिए। तो संधारित्र बैंक, यहाँ संधारित्र बैंक है, संधारित्र बैंक का उपयोग क्यों होता है उपकेंद्र में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत कारक में सुधार करने के लिए। किसके लिए होता है? विद्युत कारक में सुधार करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 254 है एक संधारित्र में दो क्या होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है डाइलेक्ट्रिक से अलग किया रोधन, रोधन से अलग किए वाहक, सिरेमिक प्लेटें एवं एक माइका डिस्क, डी दे रखा है चांदी की परत रोधन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक संधारित्र में दो क्या होते हैं? रोधन से अलग किए गए वाहक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ओसिलेटर परिवर्तित करता है। ओसिलेटर क्या परिवर्तित करता है? एसी को डीसी में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, डीसी को एसी की वांछित आवृत्ति में या क्षीण सिग्नल की प्रवर्धित सिग्नल में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी को एसी की वांछित आवृत्ति में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई क्या है? जूल, वाट सेकंड, किलोवाट, घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा की इकाई जूल भी होती है, वाट सेकंड भी होती है, वह किलोवाट घंटा भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं? बेडिंग, शीत, आर्म रिंग, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यांत्रिक चोट के विरुद्ध कौन केबल में कौन सुरक्षा करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्म रिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः होती है। ऑप्शन ए दे रखा है धारा का औसत मान शून्य होता है, ऑप्शन बी दे रखा है धारा के वर्ग का औसत मान शून्य होता है, सी दे रखा है औसत शक्ति 6 शून्य होता है, डी दे रखा है वोल्टता तथा धारा में कलांतर शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसी परिपथ में सामान्यतः क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होगा, शून्य, बहुत कम, सामान्य या अनंत।
तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु परिपथ हो जाता है, तो उस स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होगा, क्या होगा? शून्य, बहुत कम, सामान्य, अनंत। चलो बताओ कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अनंत होगा, करंट क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैरड है, दिष्ट धारा परिपथ में इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? एक शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैरड है, तो डीसी परिपथ में इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? शून्य, अनंत, 1 ओम, 1/2 ओम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च आवर्ती पर एक संधारित्र देता है अधिक प्रतिघात, कम प्रतिघात, शून्य प्रतिघात या अनंत प्रतिघात। तो उच्च फ्रीक्वेंसी पर एक संधारित्र क्या देता है, एक कैपेसिटर क्या देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम रिएक्टेंस। क्या होगा? कम रिएक्टेंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी परिपथ में चौक कुंडली होती है, धारा को बढ़ाती है, धारा को कम करती है, धारा का परिवर्तित नहीं करती है, धारा को प्रतिरोध डीसी परिपथ के लिए अधिक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा को कम करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेडियो आवर्ती चौक में किस पदार्थ का क्रोड प्रयुक्त होता है? वायु, लोहा, ये वह भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक में किस पदार्थ का क्रोड प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 264 दे रखा है, एक एलडीआर श्रेणी परिपथ अनुनाद की स्थिति पर है जब, ऑप्शन ए दे रखा धारा में वोल्टेज के मध्य कलांतर 90 डिग्री है, ऑप्शन बी दे रखा धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर 45 डिग्री है, ऑप्शन सी दे रखा इसकी प्रतिबाधा पूर्णतः प्रतिरोध होगी, ऑप्शन डी दे रखा है इसकी प्रतिबाधा शून्य होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी प्रतिबाधा पूर्णतः प्रतिरोध होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, किसकी इकाई है? विभव की, आवेश की, शक्ति की या ऊर्जा की? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया था? प्लैंक ने, आउलांस ने, हर्ट्ज ने, आइंस्टीन ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश विद्युत सेल एक युक्ति है, किस प्रकार की युक्ति है? फोटोनों को जमा करने की, प्रकाश की तीव्रता मापने की, फोटोन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की, या विद्युत ऊर्जा को संचित कर संचयिक बैटरी को प्रस्तावित करने का। तो प्रकाश विद्युत सेल किस प्रकार की युक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? नील बोर ने, यहाँ बोर है, नील बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा नील बोहर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा है यूरेनियम से बेरियम एवं क्रिप्टॉन का बनना, ऑप्शन बी दे रखा है हाइड्रोजन से हीलियम का बनना, ऑप्शन सी दे रखा है यूरेनियम 235 से प्लेटिनम 235 का बनना,
डी दे रखा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से पानी का बनना। तो नाभिकीय संलयन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से हीलियम बनना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य में उपस्थित यूरेनियम का विखंडन, भारी तत्वों के निर्माण में प्रोटॉनों का संलयन, गुरुत्वीय संकुचन, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का जलाना। तो सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी तत्वों के निर्माण में प्रोटॉनों का संलयन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी तार का प्रतिरोध आर है, यदि तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? कितना होगा प्रतिरोध? चलिए कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी मनुष्य की तंत्रिका में धारा प्रवाहित की जाए तो वह होगा हंसने लगेगा, रोने लगेगा, उत्तेजित हो जाएगा या उसे दर्द महसूस नहीं होगा। तो किसी भी मनुष्य की तंत्रिका में धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तेजित हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत, अनंत उच्च, अल्प या शून्य। तो क्या होता है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर में लोहानी किस भाग से होती है? ब्रश, कम्यूटेटर, फील्ड या आर्मेचर। तो डीसी मोटर में लोहानी किस भाग से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्यूज एलिमेंट को गलन बिंदु कैसा होना चाहिए? फ्यूज एलिमेंट होता है उसका गलन बिंदु कैसा होना चाहिए? अति उच्च, निम्न, मध्यम या उच्च। तो कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से किसे क्यू चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? धारिता को, प्रेरकता को, बलागुण को या विद्युत आवेश को। तो क्यू चिन्ह द्वारा किसे व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा बीएच क्रम में एच क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, चुंबकीय फ्लक्स, रिलेक्टेंस या चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। तो एच क्या बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्मल पावर संयंत्र में किस तरह के अल्टरनेटर रोटर उपयोग किए जाते हैं? सिलेंड्रिकल रोटर, स्लिप रिंग रोटर, साइलेंट रोटर, स्लिप रिंग रोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल रोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है? किसी भी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है? स्लिप गति, मोटर गति, रोटर गति या सिंक्रोनस गति। तो क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस गति। वह क्या होती है? सिंक्रोनस गति। अगला क्वेश्चन दे रखा है 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों में किस प्रकार के विद्युत रोधी उपप्रयोग किए जाते हैं? डिस्क टाइप, सेकल टाइप, पिन टाइप या पिन व सेकल टाइप। तो किस प्रकार के विद्युत रोधी प्रयोग में लिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 132 केवी लाइन में। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क टाइप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एससीआर के निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन सी अनुचित है? इनमें से कौन सी अनुचित है? ऑप्शन ए दे रखा है मोटर गति नियंत्रण,
उच्च पावर सर्किट को नियंत्रण करना, लाइन डिमर या ऑडियो एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडियो एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, वायर गेज तार के किस आयाम अर्थात डायमेंशन को बताता है? मोटाई, लंबाई, व्यास या चौड़ाई। तो वायर गेज तार के किस आयाम को बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास को। किसको बताता है? व्यास को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सीरीज सर्किट में 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? एक श्रेणी सर्किट में 30 ओम के 3 प्रतिरोधक लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 30 ओम, 33 ओम, 90 ओम या 10 ओम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों एक प्रति आर टी बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने प्रतिरोध दे रखा है? 3 प्रतिरोध। तो एक का मान कितना दे रखा है? 30 प्लस 2 का भी 30, तीसरे का भी 30, तो कितना हो जाएगा? 90 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा प्रवर्धक, ELCB, MCB, MCCB। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर अर्थात परिपथ वियोजक नहीं है? इनमें से कौन सा परिपथ वियोजक नहीं है? चलो बताओ क्या होगा? वियोजक। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर्धक, एम्पलीफायर। ये क्या है? ये सर्किट ब्रेकर नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाटमीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होती है? किसी ऐसी परिपथ के लिए वाटमीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होती है? अधिकतम पावर, प्रतिघाती पावर, आभासी पावर या सक्रिय पावर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव पावर। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्टिव पावर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286 दे रखा है, एक FET में कितने टर्मिनल होते हैं? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 4, 2 या 1। तो चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन फिलामेंट लैंप पर काम करता है 2200, 2000, 2100 या 1800। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कितने टेम्परेचर पर काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हथौड़ी का हैंडल निम्नलिखित में से किस चीज से बना होता है? इस्पात, लकड़ी, प्लास्टिक या रबर। तो हथौड़ी का हैंडल किस चीज से बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। किसका बना होता है? लकड़ी का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वत अभिनति को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? स्थिर अभिनति, वोल्टेज डिवाइडर अभिनति, आधार अभिनति या एमीटर अभिनति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर 22 के नाम से जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी डायोड को ओम मापी का उपयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है तो यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है, तो डायोड की स्थिति कैसी होगी? अच्छा, लीकी, खुला या शॉर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुला परिपथ। कैसा होगा? खुला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एमीटर बेस जंक्शन तथा कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस हो तो ट्रांजिस्टर किस मोड में काम करता है? सैचुरेशन, कट ऑफ, सक्रिय या इन्वर्टेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैचुरेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलन होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन सा कुंडलन होता है? टैप्स रहित एक कुंडलन है, भिन्न सामग्रियों की दो कुंडलन है, दो अंतर्गति कुंडलन है, या टैप्स सहित एक कुंडलन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैप्स सहित एक कुंडलन। क्या होगा? टैप्स सहित एक वाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सीआरओ का इनपुट प्रतिरोध कितना होगा? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का इनपुट प्रतिबाधा, इनपुट प्रतिरोध नहीं है, इनपुट प्रतिबाधा है। तो सीआरओ का इनपुट प्रतिबाधा कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0, 100 ओम, 1 मेगा ओम या 10 ओम? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मेगा ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? तो किस नाम से जाना जाता है सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों? चलो बताओ क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा विद्युत रूप से न्यूट्रल अर्धचालक का क्या अर्थ है? न्यूट्रल अर्धचालक का क्या अर्थ है? शून्य माइनॉरिटी कैरियर्स, शून्य फ्री कैरियर्स, धनात्मक ऋणात्मक कैरियर की समान संख्या, या शून्य मेजोरिटी कैरियर्स? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक कैरियर की समान संख्या। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि किस नियम पर आधारित है? कूलम्ब का नियम, किरचॉफ का नियम, फैराडे का नियम, या लेंज का नियम? तो ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि किस नियम पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन एन टाइप अर्धचालक में धारा संचरण यानी करंट कंडक्शन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, होल्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है कुंडलन का अंतराल कोण अर्थात पिच फैक्टर का अनुपात होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कुंडली अंतराल बटे पोल अंतराल, बी दे रखा है पोल अंतराल बटे कुंडली अंतराल, सी दे रखा है कुंडली अंतराल माइनस पोल अंतराल, डी दे रखा है कुंडली अंतराल गुना पोल अंतराल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पिच फैक्टर का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडली अंतराल बटे पोल अंतराल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ईएमएफ, फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय प्रतिष्ठंभ, या एमएमएफ? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रतिष्ठंभ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।